हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्र ऑफिशियल में। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कवर कर लिया था। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कहता है कि एक एपी में ए बराबर 5 दिया है, डी बराबर 3 दिया है, एन बराबर 50 है। तो आपसे कहता है कि एन और एन ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्या क्या दे दिया है, एन भी दिया है, ए भी दिया है और डी भी दिया है। तो इस तीनों का माने कि उपयोग करके, इस तीनों का यूज करके हम एन निकाल लेते हैं और जब एन पता चल जाएगा तो हम एस एन निकाल लेंगे। बहुत ही इजी है, आप इसको देखिए ध्यान से। हम जानते हैं कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है और एन का वैल्यू यहाँ दिया है 50, तो हम यहाँ 50 रख देते हैं और ए का मान है 5 जोड़ एन माइनस 1 जो कि हमें पता नहीं है और डी का वैल्यू हमें पता है कि 3 दिया हुआ है। अब देखिएगा 5 यहाँ प्लस में है, बराबर के इधर भेज देंगे माइनस में और यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3। अब देखिए 50 में से 5 घटा देंगे हुआ 45 बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना 3। अब 45 3 यहाँ गुणा में है, इधर आ जाएगा बराबर के भाग में और यहाँ एन माइनस 1 15 से काट देंगे, 15 3 45 और 15 बराबर एन माइनस 1 और एन बराबर हो जाएगा 15 जोड़ 1 यानी कि एन बराबर 16। एन बराबर कितना आ जाएगा बुआ 16 आ जाएगा। और जब एन बराबर 16 आ गया है तो आपको एस एन निकालना है और एस एन निकालना बहुत ही इजी है। कब? जब हमें ए और एन पता रहे तब। एन बटा 2 इंटू ए प्लस एन, सिंपल सीधा सा फॉर्मूला है। हम एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें ए भी पता है और एन भी पता है और एन हमें पता चल गया है यहाँ पे 16 बट्टा तो, और यहाँ ए का वैल्यू 5 जोड़ एन का वैल्यू कितना है 50। ठीक है, इसे काट दीजिए 8 से और यहाँ हो जाएगा 50 और 5 55 गुणा कर दीजिए 8 गुणे 55, 8 पचे 40 और 8 पचे 40 4 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा और आपका एसएन हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3 का 2 है। क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि ए बराबर 7 दिया है और ए 13 बराबर 35 दिया है। आपसे कहता है कि डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पे आपसे A7 और A13, ठीक है, यहाँ पे हमारा A बराबर प्रथम पद है और A13 का मतलब हो गया कि हमारा 13वां पद है। कौन सा पद है? 13वां पद है। तो हम इस 13वें पद से D निकाल लेते हैं और जब D निकाल लेंगे तो हम S13 भी यानी कि S13 भी निकाल लेंगे। पहले हम करते क्या है कि A13 बराबर लिख लेते हैं A प्लस 12D। हमने आपको बताया था जब इंट्रोडक्शन बता रहे थे, हमने आपको बताया था कि जौन सा पद होगा उससे डी एक कम लेंगे। तो यहाँ 13वां पद है तो हम क्या करते हैं ए प्लस 12D लिखते हैं और ए 13 का वैल्यू कितना दिया है 35, ए का मान 7 है और 12 गुने डी जो कि हमें पता नहीं निकालना है। 35 7 यहाँ प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, यहाँ 12D हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 28 बराबर 12D और यहाँ लिख देंगे 28 बट्टा 12 बराबर डी। अब करते क्या है, इसे घटा लेते हैं। 14 दूना 28, ठीक है, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 3 दूना 6, यानी कि 7 बट्टा 3 किसका वैल्यू आ गया? डी का वैल्यू आ गया। डी का वैल्यू आ गया 7 बट्टा 3 और जब डी का वैल्यू आ गया तो हम करते क्या है, यहाँ पे एसएन निकाल लेंगे यानी कि एसएन बराबर होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना हुआ डी। तो हमें एस 13 का वैल्यू निकालना है, यहाँ 13 बटा
2, 2 गुने ए का मान कितना है 7 प्लस 13 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना आ गया 7/3। अब देखिएगा 13/2 और यहाँ 7 दूना 14, 13 में से घटाएंगे 12 गुने 7 बटा कितना हुआ 3, 3 चौका 12 और यहाँ 13/2, 14 जोड़ 7 चौका 28, दोनों को जोड़ दीजिए 13/2 गुने 28 14 हो जाएगा 42, इसे कटा दीजिए 21 मरतबे गुना कर दीजिए 13 का 13 हाथ में कितना है 13 26 से कितना आ जाएगा 27, 273 इससे क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नंबर 3 नंबर कहता है कि ए बराबर आपको 37, ए 12 बराबर 37 दिया है, डी बराबर 3 दिया है और आपसे कहता है कि ए और एस 12 का मान ज्ञात कीजिए। सेम 2 नंबर सवाल जैसा ही है, यहाँ पे ए 12 दिया है, इसका मतलब क्या है हुआ बराबर पद दिया है, यानी कि ए बराबर ए प्लस 11 डी, ठीक है। और ए 12 का वैल्यू कितना दिया है 37 दिया है, तो 37 बराबर ए जोड़ 11 गुने डी का मान रख देंगे 3, यहाँ 37 बराबर ए जोड़ 11 दिया 33। अब 37 माइनस 33 बराबर कितना ए, और 37 में से 33 घटा देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि किसका मान हो गया ए का मान, किसका मान हो गया ए का। और जब ए का मान हो गया है तो हम क्या करेंगे एस 12 निकाल देंगे, क्या करेंगे एस 12 निकाल देंगे, तो एन बट्टा एस एन बराबर क्या होता है एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना हुआ डी। अब एस 12 निकालना है ना हो, तो 12/2 और 2 गुने कितना ए का मान रख दो, जो कि हम यहाँ निकाल लिए हैं 4 जोड़ 12 माइनस 1 और डी का मान कितना है हमारे पास 3 है, बराबर 12/2, 4 दूना 8, अब 12 में से 3 घटाओ, 1 घटाओगे 11 गुणे 3, इसको घटा दो 6 से घटा दो, यहाँ 8 जोड़ 11 दिया 33, ठीक है। 6 गुने 33 8 कितना हो जाएगा 41, गुना कर दो 6 6 6 24, 246, इसका क्या हो जाएगा एस 12 हो जाएगा, इसका एस 12 कितना हो जाएगा 246 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3 का 4 नंबर क्वेश्चन, कहता है डी का वैल्यू दिया है 15 और एस 10 का वैल्यू दिया है 125, तो आपसे डी और ए 10 निकालना है, यानी कि ए 10 निकालना है। तो सबसे पहले देखिए करते क्या है, देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। A3 15 दिया है, तीसरा पद है, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 2d बराबर कितना हुआ 15, इसको मान के चलते हैं समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पे s 10 बराबर 125 दिया है, तो हम करते क्या है यहाँ लिखते हैं पुनः प्रश्न से। अब देखिए s 10 बराबर 125 दिया है, ठीक है, तो हम s 10 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2, तो n/2 की जगह 10/2, 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1, और डी का वैल्यू हमको नहीं पता है कितना दिया है 125 दिया है, ठीक है। इसको कटाओगे तो 5 से कट जाएगा, कितना से हुआ 5 से, और यहाँ 2a प्लस 9d, ठीक है, बराबर 125। अब एक काम कीजिए 2a प्लस 9d, 5 हमारा गुणा में है, इधर भेज दो भाग में, तो 125 को काट देगा 5 25 मरतबे, तो 2a प्लस 9d बराबर कितना आ गया 25, समीकरण कितना 2, ठीक है। अब 2a प्लस 9d बराबर 25 आ गया है समीकरण 2, तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, और विलोपन विधि से हल कर लेंगे। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से देखिएगा a प्लस 2d बराबर 10 है, सॉरी a प्लस 2d बराबर 15 है, और यहाँ पे 2a प्लस 9d बराबर कितना है 25 है, ये एक है, ये कितना है 2 है, ठीक। अब हम करते क्या है, पहले बराबर कर लेते हैं, इसमें 2 से गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2a प्लस 2 दूना 4d बराबर 15 दूना 30, और यहाँ
2a प्लस 9d बराबर 25। अब इसको क्या करते हैं, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, यानी माइनस 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 कट जाएगा, 9d में से 4d जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 5 का d, और 30 में से 25 जाएगा 5, यानी माइनस d बराबर 5/5, माइनस d बराबर 1, और d बराबर हो जाएगा -1। ठीक है। अब देखिएगा, हम यहाँ थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, एडजस्ट करना पड़ता है। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है हमारा, समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 15, और a का मान हमें नहीं पता है, d का मान पता है, तो a प्लस 2 गुने -1 बराबर 15, a प्लस माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 15, और a बराबर 15, 2 हमारा माइनस में उधर जाके प्लस में a का मान कितना आ गया, हुआ 17 आ गया, a का मान कितना आ गया 17 आ गया। तो हमसे कहता है कि a 10 निकालिए, तो a 10 का मतलब क्या हुआ, a प्लस 9d, तो a का मान 17, जो 9 गुने d का वैल्यू -1, तो 17 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -9, और 17 में से 9 घटाएंगे तो 9 8 17, 8 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तथा चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।